दोस्तों अब तक आपने हाइब्रिड इंसान और उसके साथ हाइब्रिड फल एवं सब्जियों के बारे में देखा और सुना होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि लैब में तैयार किया हुआ दो अलग ब्रीड को मिलाकर बनाए गए किसी भी जीव को हाइब्रिड कहते हैं। उसी के साथ अब साइंटिस्ट जानवरों पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब तक साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे हाइब्रिड जानवर मौजूद है जिसे देख आप दंग रह जाएंगे। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया का 10 ऐसे ही हाइब्रिड जानवर जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। बेल्जियन ब्लू बुल। इस जानवर का ताकतवर और मस्कुलर शरीर इसे बेहद ही खास नस्ल का बनाते हैं। बेल्जियन ब्लू बुल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बुल जिम में जाकर बॉडी बना ली हो। हालांकि ये बुल नेचुरल तरीके से ऐसा जन्म नहीं लिया है। इसके इस तरह के शरीर के पीछे वैज्ञानिकों का हाथ है। 19वीं सदी में बेल्जियम के वैज्ञानिक ने इस नस्ल को बनाने के लिए दुनिया भर के 50 अलग प्रकार के ताकतवर गाय और बफेलो के नस्ल का इस्तेमाल किया गया था। आम भाषा में कहा जाए तो ये एक गाय और भैंसों के खास नस्लों के क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए एक नए प्रजाति के सांड को जन्म दिया गया है। करीब 1100 से 1250 किलोग्राम के वजन वाले ये सांड दिखने में काफी खतरनाक लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये उतना ही शांत मिजाज के होते हैं। दुनिया भर में तेजी से हो रहे बीफ के मीट डिमांड के चलते बेल्जियम ब्लू बुल को बनाया गया है ताकि काफी मात्रा में मीट को निकाला जा सके, जिससे मीट मार्केट में तेजी से फायदा हो। कहा गया है बेल्जियम ब्लू बुल का रेड मीट बाकी जानवरों के मीट से काफी महंगा बिकता है। जॉर्स। वैसे तो जेब्रा काफी अनोखे जानवर में से एक है, लेकिन ये देखने में तब काफी अलग हो जाते हैं जब इनका क्रॉस ब्रीडिंग किसी दूसरे जानवर के साथ होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस जॉर्स को जो जेब्रा और घोड़े के क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया हुआ है। जॉर्स की आधी शरीर घोड़े के जैसा और आधी जेब्रा के जैसा होता है, जो देखने में काफी अनोखा और अलग लगता है। जॉर्स के शरीर पर जेब्रा के स्ट्रिप आधे शरीर पर ही दिखती है। काफी सारे लोग जॉर्स घोड़े के शौकीन होते हैं जो अपने अस्तबल की शोभा बढ़ाने के लिए रखते हैं, जिसके चलते जॉर्स की प्रजाति का मार्केट में काफी ज्यादा कीमत है, जिसमें कुछ जॉर्स ऐसे भी हैं जो करोड़ों में बिकते हैं। लाइगर। ये जानवर दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है जो शरीर से काफी विशालकाय है। ये एक हाइब्रिड जानवर है जिसमें मेल प्रजाति एक लायन है, वहीं फीमेल एक टाइगर। इन दोनों के क्रॉस ब्रीडिंग के बाद तैयार हुआ है ये लाइगर, जो दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक जानवर है। ये एक तरह का बिल्लियों की प्रजाति का सबसे बड़े जानवर होते हैं, क्योंकि लायन और टाइगर दोनों का हाइट इसमें मौजूद होते हैं। साथ ही दोनों जानवर का बहुत सारी चीजें इसमें मेल खाती है, जिसमें स्विमिंग और सोशल बिहेवियर भी शामिल है। ये ज्यादातर साउथ अमेरिका के देशों में पाए जाते हैं। एक समय में कहा जाता था कि लाइगर दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इस बात को गलत साबित किया गया। 1993 में अमेरिका के घने जंगल में एक बार लाइगर को देखा गया। अमेरिका के मियामी में आप इस हाइब्रिड जानवर हरकुलस को देख सकते हैं, जो 410 किलोग्राम का है। पिग विथ ह्यूमन ब्लड। अमेरिका के एक लेबोरेटरी में सुअर के सेल्स में एक इंसान के सेल्स को मिक्स कर दिया गया, जो कि अब तक का सबसे सफल ह्यूमन क्रॉस ब्रीडिंग था। जिसके बाद दोनों सेल्स मिलकर एक अलग तरह का सेल्स का निर्माण किया। जब सुअर का बच्चे का जन्म हुआ तब ये सामने से एकदम एक सुअर की तरह ही दिख रहे थे, लेकिन अंदर से उनके आधे बॉडी एक इंसान के जैसा वर्क कर रहा था। असल में वैज्ञानिक इस प्रयोग से ये देखना चाह रहे थे कि किसी ह्यूमन के सेल्स को किसी जानवर के साथ मिक्स किया जा सकता है या नहीं। ये सुअर जिसके अंदर एक इंसानों के सेल्स है, वो बाकी सुअर से एकदम एक्टिव और एग्रेसिव है। साथ ही ये किसी भी बीमारी के लिए अपने शरीर में काफी तेजी से एंटीबॉडी को बना सकते हैं। केम्स। दोस्तों इस जानवर का ब्रीडिंग दुबई जैसे देशों में शुरू हुआ था, जिसमें मेल ऊंट का स्पर्म को लामा जानवर के अंदर डाला गया था। ये एक्सपेरिमेंट के पीछे के कारण ये थे कि वैज्ञानिकों का ये मानना था कि लामा से जन्मे बच्चे ऊंट की तरह ही ताकतवर होंगे, लेकिन अफसोस ये सफल नहीं रहा, क्योंकि दोनों जानवर का बॉडी रिएक्शन अलग अलग था, जिसके वजह से केम्स उतने ताकतवर नहीं बन पाए। साथ ही दोनों के डिफरेंट बॉडी रिएक्शन की वजह से केम्स की तबीयत भी ज्यादा खराब होती थी। अब तक पूरे दुनिया में सिर्फ 6 केम्स हैं जो सिर्फ दुबई में ही पाए जाते हैं, और अब क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए केम्स जैसे जानवर को भी बनाना बंद कर दिया गया है। मंकी एंड ह्यूमन न्यूरल सेल्स। दोस्तों अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करने के लिए कुछ बंदर के शरीर में इंसानों के सेल्स को डाला, जिसके बाद ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आया, जिसमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ खास वही बंदर को चुने गए थे जो बंदर मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। उस बंदरों में जब इंसानी सेल्स को डाला गया तब इस बात का ख्याल रखा गया कि कहीं एक्सपेरिमेंट के बाद ये बंदर अपना बिहेवियर ना चेंज कर दे। लेकिन इंसानों के सेल्स और इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद कुछ इंसानी दवाइयों की मदद से ये सारे बंदर अपने बीमारियों से ठीक हो गए थे, जो साइंस के दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं था।
किलर बी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसे किलर बी इसीलिए कहा जाता है कि इस मधुमक्खी की प्रजाति दुनिया में सबसे खतरनाक होते हैं और साथ में काफी एग्रेसिव भी होते हैं। ये इंसानों पर भी हमला करते हैं, जिसमें अमेरिका में हर साल इनके काटने से औसतन 2 से 3 लोग मारे जाते हैं। इनके पीछे का कहानी ये है कि एक बार 1957 में साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले बी को यूरोपियन बी के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया, तब जाके किलर बी इस दुनिया में आए। इस एक्सपेरिमेंट का मुख्य वजह ये था कि एक ऐसे मधुमक्खी को इस दुनिया में लाया जाए जिसके मदद से कम समय में ज्यादा से ज्यादा शहद को निकाला जा सके। हालांकि यूरोपियन वैज्ञानिक इसमें पूरी तरह सफल हुए। किलर बी वाकई एक ऐसा बी है जिसके मदद से कम समय में ज्यादा हानि को बनाता है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये किलर बी काफी खतरनाक होते हैं, जिसे अपने डंक से किसी भी इंसान को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि इंसानों की मौत तक हो जाती है। वुल्फिन ये बने हैं हवेल और डॉल्फिन के क्रॉस ब्रीडिंग से। इस जीव का पता तब चला जब इंग्लैंड के लिवरपूल सिटी में एक जू में इनको देखा गया। ये आमतौर पर इंसानों के साथ फ्रेंडली नहीं होते, वहीं एक तरफ आम डॉल्फिन इंसानों के साथ घुल मिलकर रहते हैं, लेकिन वुल्फिन के साथ ऐसा नहीं है। ये काफी गुस्सैल किस्म के जानवर होते हैं जो इंसानों पर आक्रमण तक कर देते हैं। कहा गया है इस जानवर में गुस्सा हवेल मछली से आया है। हवेल मछली के साथ क्रॉस ब्रीडिंग के बाद उनके नेचर रिस्पॉन्स इस जानवर में भी आ गया है, क्योंकि एक हवेल मछली भी नेचर से काफी गुस्सैल किस्म का होता है। वुल्फिन इतने गुस्से वाले होते हैं कि एक बार तो वो अपने ओनर पर ही हमला कर दिए थे। स्फिंक्स कैट। अगर आप हॉलीवुड की फेमस सीरीज फ्रेंड्स को देखा होगा तो आप इस बिल्ली को भली भांति जानते होंगे। ये एक ऐसा बिल्ली है जिसके शरीर में एक भी बाल नहीं होता। इस बिल्ली को स्फिंक्स कैट या फिर कैनेडियन बिल्ली भी कहा जाता है। इस प्रजाति का पहला बिल्ली का बच्चा टोरंटो के एक घर में नेचुरली पैदा हुआ था, जिसका नाम पूर्ण था। आज ऐसे बिल्ली अमेरिका के देशों में मिलना आम बात है। वहाँ के लोग ज्यादातर ऐसे बिल्ली को अपने घर में पालते हैं। इस बिल्लियों के शरीर में बाल ना होने के बावजूद भी ये ठंडे जगहों पर आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। हालांकि देखने में ये बिल्ली उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती और दिखने में भी काफी खतरनाक होती है, लेकिन आपको बता दें कि ये बिल्ली आम बिल्लियों से काफी शांत होती है और इंसानों के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। वुल्फ डॉग इतने भयानक होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका जन्म वुल्फ और डॉग्स के क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए हुआ है, जिसमें जर्मन शेफर्ड और हस्की के क्रॉस ब्रीडिंग के बाद इस वुल्फ डॉग का जन्म होता है। इस दोनों के क्रॉस ब्रीडिंग से दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर पैदा होता है। क्योंकि एक भेड़िया काफी गुस्सैल और खतरनाक होता है, उसी के जीन के वजह से इस कुत्ते में भी गुस्सा कूट कूट के भरा होता है। ये कुत्ता इतना चालाक होता है कि ये किसी भी इंसान को 1 मिनट में ट्रैक कर सकता है। इस वुल्फ डॉग का शरीर का आधा हिस्सा कुत्ते और आधा हिस्सा भेड़िए के जैसा होता है। ये कुत्ता ज्यादातर जर्मन देश में पाया जाता है और ये इतने खतरनाक होते हैं कि इस वुल्फ डॉग को पालने के लिए जर्मन सरकार से परमिशन लेनी होती है। आज हमारा साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि किसी भी चीज का लेबोरेटरी में हाइब्रिड बना ले रही है, जिसमें आने वाले साल में आपको ऐसे ऐसे हाइब्रिड जानवर देखने को मिलेंगे जिसके आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। साइंटिस्ट के लैब में हो रहे हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट आने वाले कल में दुनिया के दिमाग को हिला कर रख देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अजीबोगरीब लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और अनोखे जीव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।